आज हम इस सत्र में बात करेंगे परिमाणात्मक अनुसंधान की उपयोगिता और महत्व कि परिमाणात्मक अनुसंधान जो विधि है उसका अनुसंधान में क्या महत्व है। तो सबसे पहले तो हमारे पास सबसे पहला जो महत्व है या सबसे पहला जो इसका उपयोग है वो है ज्ञान का विकास। परिमाणात्मक अनुसंधान समाजशास्त्र में ज्ञान के विकास करने में विशेष सहायता करता है। यह अनुसंधान सामाजिक घटनाओं, सामाजिक समस्याओं, सामाजिक व्यवस्थाओं, सामाजिक जीवन आदि को समझने में हमारा विकास करता है। गुणात्मक अनुसंधान इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान के आधार पर उपकल्पनाओं का निर्माण एवं परीक्षण के लिए परिमाणात्मक अनुसंधान अधिक उपयोगी है। इस शोध की विधि संचयी ज्ञान के आधार पर नए तथ्यों की खोज करके वैज्ञानिक सिद्धांतों के प्रतिपादन में सहायता प्रदान करती है। दूसरा जो महत्व है वो है तथ्यों का प्रकार्यात्मक अध्ययन। परिमाणात्मक अनुसंधान की विधि तथ्यों के परस्पर एक दूसरे के साथ कारण प्रभाव संबंध ज्ञात करने के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध होती है। एक कारक का अन्य कारकों से और अन्य कारकों का एक कारक से तथा कारकों का परस्पर गुण संबंध है, इसके अध्ययन के लिए यह अनुसंधान बहुत उपयोगी होता है। तीसरा इसका महत्व है सिद्धांतों की खोज। परिमाणात्मक शोध विधि एक उपयोगिता नए सिद्धांतों की खोज करने में देखी जा सकती है। इस अनुसंधान में आनुभविक तथ्यों को एकत्रित किया जाता है, उनमें परस्पर कारण प्रभाव संबंधों का विश्लेषण किया जाता है, साथ ही नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। परिमाणात्मक अनुसंधान के द्वारा प्राप्त ज्ञान के आधार पर घटनाओं का अनुमान लगाना सुगम हो जाता है, जो इसकी बड़ी उपयोगिता है। अगला जो महत्व है वह है प्रविधियों का विकास। परिमाणात्मक अनुसंधान या परिमाणात्मक शोध में अनुसंधान की नवीन प्रविधियों का विकास करता है, जिनका उपयोग गुणात्मक शोध में भी किया जाता है। साथ ही प्रचलित प्रविधियों को इसमें उपयोग करने में भी परिमाणात्मक शोध का प्रयोग किया जाता है, जो इसकी सबसे बड़ी उपयोगिता है। अगला जो महत्व है वो है परिमाणात्मक अनुसंधान का कि समाज के लिए उपयोगी। परिमाणात्मक शोध समाज के लिए अनेक प्रकार से उपयोगी साबित होता है। समाज की समस्याओं का अध्ययन इस शोध विधि के द्वारा किया जाता है तथा सुझावों के द्वारा समाधान भी किया जाता है। यह शोध समाज की वास्तविक समस्याओं का सर्वेक्षण करने के साथ साथ समस्याओं के समाधान के लिए उपयोगी साबित होता है। अब परिमाणात्मक अनुसंधान की जो महत्व बता रहे थे उसी के साथ महत्व और उपयोग इसके साथ साथ इसमें कुछ कमियां भी हैं, इसकी कुछ आलोचनाएं भी हैं। तो हम अब बात करेंगे कि सामाजिक अनुसंधान में क्या कमी है, किस तरह की आलोचनाएं या किस तरह की सीमाएं इसमें होती हैं। सबसे बड़ी कमी इसमें है विशाल क्षेत्र। जब अनुसंधान का क्षेत्र बड़ा होता है और इकाइयाँ अधिक होती हैं तो प्रत्येक इकाई से संपर्क करना संभव नहीं होता है। इसलिए परिमाणात्मक शोध विधि अत्यंत छोटे क्षेत्र के लिए उपयोगी है। बड़े क्षेत्र में
निदर्शन की सहायता से अध्ययन करने पर निदर्शन संबंधी दोष जैसे पक्षपात की संभावना, प्रतिनिधित्व इकाइयों के चयन की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दूसरी इसकी कमी या आलोचना है वो है कि नवीन अध्ययन के लिए अनुपयोगी। यह शोध नए जो अध्ययन हैं उनके लिए उपयोगी नहीं है। परिमाणात्मक शोध का उपयोग तभी किया जा सकता है जब गुणात्मक शोध विधियों के द्वारा मौलिक जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। अगली जो कमी है वो है इसमें कि ये जो परिमाणात्मक जो विधि है ये अधिक खर्चीली होती है। अधिक खर्चीली होने के कारण इसके कुछ नुकसान भी हैं। परिमाणात्मक शोध विधि में अध्ययन का क्षेत्र बड़ा होने के कारण अधिक धन की आवश्यकता होती है। इतना ही नहीं, तथ्यों के संकलन, वर्गीकरण और विश्लेषण तथा व्याख्या आदि में अधिक समय की आवश्यकता के साथ साथ अनेक शोधकर्ताओं की आवश्यकता पड़ती है। इस कारण इस शोध विधि का उपयोग निश्चित समस्या के लिए ही किया जाना संभव है। अगली जो कमी या अगली जो इसकी दोष है वो है कि गतिशील अध्ययन असंभव। परिमाणात्मक शोध की सबसे बड़ी सीमा या सबसे बड़ी आलोचना या कमी वो है कि यह गतिशील अध्ययन जैसे सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन नहीं कर सकती। इस अनुसंधान की विधियों के द्वारा मात्र ऐतिहासिक या स्थैतिक अध्ययन करना ही संभव होता है। अगली जो कमी है वो है कि लघु स्तरीय सामान्यीकरण असंभव। परिमाणात्मक अनुसंधान के द्वारा स्थापित सामान्यीकरण वृहद स्तरीय होते हैं। वृहद स्तरीय सामान्यीकरण समाज के लघु स्तर पर लागू नहीं किए जा सकते, जो इस शोध विधि की एक कमी है। अगली जो कमी या अगली जो आलोचना है वो है कि मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के लिए अनुपयुक्त। परिमाणात्मक शोध जो है वो गुणात्मक एवं मनोवैज्ञानिक अध्ययन के लिए अनुपयुक्त है, उपयुक्त नहीं है। परिमाणात्मक अध्ययनों में या परिमाणात्मक अध्ययन में चयनित चरों की प्रकृति संख्यात्मक होती है, गुणात्मक नहीं होती है। इसलिए परिमाणात्मक अनुसंधान की विधियाँ मनोवैज्ञानिक अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं। तो ये हम पढ़ रहे थे आज कि परिमाणात्मक अनुसंधान की क्या लाभ हैं और क्या दोष हैं, उपयोगिता कैसे इसकी और इसकी जो आलोचनाएं या क्या कमियां हैं। अब हम अगले सत्र में इसी का जो दूसरा प्रकार है गुणात्मक अनुसंधान की विधियां, वो अब हम अगले सत्र में करेंगे।